नमस्कार। एक बार आपका पुनः स्वागत है गोमुखी पाठशाला में। मैं दीपक कुमार आपकी मदद के लिए फिर से तैयार हूँ। आज हम लेके आए हैं चैप्टर फिजिक्स का ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में एक छोटा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। केवल आई के बारे में जो क्वेश्चन डिस्कस अराइज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमन आई, आँख आप सब जानते हैं। आँख का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे कॉर्निया बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि आई में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है। तो आई में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन जो होता है वो कॉर्निया में ही होता है। कॉर्निया बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। उसके बाद आपका जो बड़ा वाला ब्लैकिश है या मतलब ब्राउनिश है, दैट इज़ कॉल्ड आयरिस। आयरिस के बीच में सेंटर में पिपिल होती है। आयरिस का काम जो होता है पिपिल के साइज को कंट्रोल करना होता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। जैसे आप बाहर से रोशनी से आए, अंधेरे कमरे में आए तो थोड़ी देर तक दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आयरिस है वो पिपिल के साइज को एक्सटेंड कर रही होती है। आप अंधेरे कमरे से बाहर गए रोशनी में, आपकी पिपिल का साइज बड़ा था, बाहर गए तो आपको चमकदार महसूस होता है। तो आपकी आयरिस एडजस्ट करती है, पिपिल के साइज को छोटा करती है। इसका मतलब आयरिस का काम है पिपिल के साइज को कंट्रोल करना, और पिपिल का काम है किसको? लाइट को आँख के अंदर एंटर कराना। लाइट पिपिल के अंदर से होती हुई कहाँ पहुँचती है? लेंस पर। और हमारी आँख में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? उसको पुनः फिर से क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ जाती है? रेटिना पर। रेटिना पर जाने के बाद वहाँ पर कैसी इमेज बनेगी आपकी? जिस आप चीज़ को देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसकी उल्टी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है इसलिए रियल है, और इन्वर्टेड बनती है। आप कहेंगे तो दिखती तो सीधी है। ब्रेन, आपका ब्रेन बहुत तेज़ी के साथ चलता है, बहुत तेज़ी के साथ काम करता है ब्रेन आपका, उसको सीधी कर लेता है। ऑप्टिक नर्व्स वहाँ मैसेज भेज देती हैं और फटाफट से इमेज सीधी हो जाती है। अब आँख में कितने तरीके की बीमारियाँ होती हैं? हमारी आई में दो तरीके की मेन बीमारी है, और तीसरी अलग है, वो भी डिस्कस करेंगे। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिख रहा है आपको और दूर का नहीं दिख रहा है, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें आई जो बॉल है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इमेज आपकी रेटिना यहाँ पर है तो इमेज आपकी यहीं पर बन गई, पहले बन गई। तो अब इमेज को, जो लाइट आ रही थी उसको क्या करना है? हमें डाइवर्स करना है। डाइवर्स करने के लिए कौन सा लेंस काम आता है? कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है। दूसरी बीमारी होती है आँख की, जो दूसरी डिजीज है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आईबॉल का साइज छोटा हो जाता है। आईबॉल का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना के पीछे। ये आपकी स्क्रीन है, इसके पीछे यहाँ इमेज बन रही है। कन्वर्ज कराना है, कन्वर्ज कराने का काम कौन से लेंस का है? कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, कन्वर्ज कर जाएगी, रेटिना पे इमेज बन जाएगी। तीसरी, ओल्ड एज की वजह से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो तीसरी बीमारी का नाम है प्रेसबायोपिया। वो हमारा जो आई लेंस है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसकी फोकल लेंथ एक जगह सेट हो जाती है। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दोनों को देखने में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो उसके लिए हम बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। पास का देखना है ऐसे करके। आपने देखा होगा दादा दादी के चश्मे में लगा हुआ। बाईफोकल का मतलब है एक ऐसे क्रॉस करके लेंस है, एक ऐसे क्रॉस करके, एक ऊपर अलग लेंस होता है, नीचे अलग होता है। पास का देखना है मतलब दूर का तो दिख रहा है, दूर का ऊपर वाले में दिखेगा, नीचे वाले में पास का देखना तो कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा, और दूर का देखना है तो ऊपर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। इसके अलग कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में हमारा जो आई लेंस है वो ब्लरी हो जाता है, उसको साफ कराया जाता है। डॉक्टर कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए साफ करके उसको लगाया जाता है, दैट इज सेड टू बी कैटरेक्ट। क्लियर हो गया? उसके बाद एकमेंडेशन। एकमेंडेशन क्या है? एकमेंडेशन नियर बाई ऑब्जेक्ट और फार्दर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस जो फिट होता है वो होता है आपकी सिलेरी मसल्स में। सिलेरी मसल्स का काम है लेंस के साइज को छोटा करना, बड़ा करना। वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं और वो उसको रिलैक्स कर देती हैं। नियर बाई और फार ऑब्जेक्ट देखने के लिए लेंस छोटा और बड़ा होता है, और इस काम को करती हैं हमारी सिलेरी मसल्स। दैट इज़ द पावर ऑफ एकमेंडेशन। एक चीज़ और रह गई थी इसमें कि नियर बाई हमें कहाँ तक का दिखना चाहिए और फार हमें कहाँ तक का दिखना चाहिए। अगर हमें 25 सेंटीमीटर पर ऐसे करके दिख रहा है तो मतलब
हमारा जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, हमारी आई साइट ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट फार के लिए इनफाइनाइट होना चाहिए और इनफाइनाइट तक का हमें साफ साफ दिखना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा जल्द। आप लोगों का गोमू की पाठशाला देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।